हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मार्केट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। इसमें हम मार्केट के मीनिंग, मार्केट के कॉन्सेप्ट्स और मार्केट के फीचर्स के ऊपर हम स्टडी करने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि सर मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें दैनिक रूप से हमारे आसपास और हमारे एरिया में दिखाई देती है। तो सबसे बड़ी हमारे मन में एक क्वेश्चन होती है कि हम किस तरह से मार्केट को देखें। क्या हर दुकान को मार्केट बोलना ज़रूरी है या मार्केट के संबंध में क्या? तो सामान्य रूप से हम इसका मीनिंग इस तरह से देख सकते हैं कि अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कैन मेक ट्रांजेक्शंस अंडर द फ्री कंपटीशन। सामान्य रूप से जब हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो मार्केट एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर्स मतलब होता है खरीदार, खरीदने वाले, कंज्यूमर्स, और सेलर्स मीन्स बेचने वाले, और दोनों चीज़ें मिलकर कैन मेक ट्रांजेक्शंस, जब वो वस्तुओं का लेन देन करते हैं मुद्रा के माध्यम से, अंडर द फ्री कंपटीशन, जब वो पूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से लेन देन का कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य जिस स्थान पर संपादित होता है तो उस स्थान को हम मार्केट कहते हैं। सामान्य रूप से हमारे आसपास मार्केट के लिए प्रमुखतः तीन चीज़ें अनिवार्य होती हैं। सबसे पहला एक स्थान चाहिए, दूसरा गुड्स या मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, और तीसरा बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होना चाहिए, और उनके बीच में एक फ्री कंपटीशन का स्वरूप हमें दिखाई देता है। अब स्टूडेंट्स, हम जब देखें कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कहाँ से मार्केट को देख सकते हैं, तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हमारे आम जीवन में सब्जी बाज़ार या जो वेजिटेबल मार्केट है वो इसका सबसे सर्वोत्तम एग्जाम्पल्स कहलाता है, जहाँ प्रतिदिन वस्तुएं मिलती है, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता, बायर्स और सेलर्स उसका लेन देन करते हैं। इसके बाद हम क्लॉथ मार्केट की बात करें, हम जब बाजार जाते हैं तो वहाँ रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें दिखती है, कपड़े की दुकानें दिखती हैं, वो भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल्स आपकी और हमारी बुक्स और कॉपीज़ जहाँ पर पढ़ने की, स्टडी की होती हैं, तो वो जो जिस शॉप के ऊपर मिलती है और उनकी दुकानें जब कंटिन्यूसली हमको बहुत सारी मिलती है, तो स्टेशनरी की शॉप या उसका मार्केट, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स मिल सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में सबसे प्रमुख बात ये उठती है कि सर बाज़ार की विशेषताएं क्या है। तो जब हम इसके फीचर्स का अध्ययन करें तो सबसे प्रमुख चीज़ इसके लिए जो आवश्यक होती है फीचर्स की, वो होता है प्लेस और रीजन। प्लेस से मतलब होता है स्थान, जो किसी मार्केट के लिए ज़रूरी है। स्थान होगा तो हम वहाँ पर लेन देन कर सकते हैं। दूसरी विशेषता या फीचर्स होती है वस्तु की कमोडिटी। कमोडिटी से मतलब होता है गुड्स या मटेरियल्स। वस्तु अगर अवेलेबल होगी तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। फिर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व या फीचर्स के रूप के अंदर हमको देखने को मिलता है वो होता है बायर्स और सेलर्स। तो कुल मिलाकर कहें कि अगर क्रेता और विक्रेता की उपलब्धता जो है हमारे पास है, ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और चौथी इसकी जो फीचर्स आएगी वो आती है फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। इसका सीधे से हम कहें कि एक नियंत्रण मुक्त व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी व्यक्ति विशेष आसानी के साथ जो है अपना लेन देन कर सके। इसमें खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों कंपटीशन के माध्यम से उसको लगे कि हाँ मुझे कहाँ से खरीदना है, तो बेचने वाला भी अपनी सुविधानुसार बेचे और खरीदने वाला भी जो कंज्यूमर है वो आसानी से उसको खरीदे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है फिफ्थ के अंदर आती है प्राइस ऑफ द गुड्स। एक वस्तु की निश्चित मात्रा के अंदर उसकी प्राइस या उसका मूल्य होना चाहिए ताकि क्रेता को भी खरीदने में आसानी हो और विक्रेता को बेचने में आसानी होती है। उसके बाद प्रमुख रूप से हम यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। डिमांड का सीधा सीधा संबंध जो होता है वह बायर से होता है
कंज्यूमर से होता है, जो सामान्य रूप से उस वस्तु की मांग करता है। तो डिमांड वस्तु की मांग को कहते हैं, वस्तु की मांगी गई मात्रा को कहते हैं, जो एक दुकानदार से की जाती है, क्रेता द्वारा। और जो सप्लाई जो है, इसका सीधा संबंध हमारे व्यवसाय से होता है, और जो व्यवसाय जो होता है, सप्लायर्स, उसको हम सेलर्स कहते हैं, वो वस्तु को अवेलेबल करवाता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो हमारे मार्केट की होती है, वो नॉलेज ऑफ मार्केट। स्टूडेंट्स, अगर क्रेता और विक्रेता, जो आप और हम सब कोई भी हो सकते हैं, हम जब इस चीज़ को देखें कि जब हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं या कोई सी वस्तु खरीदने जाते हैं, तो उसका ज्ञान हमें होता है कि कौन सी वस्तु किस दुकान पर मिलेगी, किस मात्रा में मिलेगी और कहाँ पर अच्छी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि नॉलेज ऑफ मार्केट एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसके बाद हम देखें कि कम्युनिकेशन रिसोर्सेस भी एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। सर, कम्युनिकेशन रिसोर्सेस से आशय कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम पता लगाते हैं कौन सी वस्तु कहाँ मिलती है, किस भाव में मिलती है और कहाँ पर अच्छी से अच्छी वस्तु हमको मिल सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो मार्केट के बारे में पढ़ा, हम उसको एक बार फिर से देखें, इसका क्या मीनिंग होता है और क्या व्यवस्था है। हम सामान्य अर्थों के अंदर मार्केट को कहें कि अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स मतलब होता है क्रेता विक्रेता, कैन मेक ट्रांजेक्शंस अंडर द फ्री कॉम्पिटिशंस। जब बायर्स और सेलर्स एक कंपटीशन के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो स्थान फ्री कंपटीशन का हमारा मार्केट कहलाता है। हम इस मार्केट को अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं या अलग अलग स्वरूप में देख सकते हैं। सामान्यतः हमारे आसपास का वेजिटेबल मार्केट, सब्जी का बाजार, इसका प्रमुख उदाहरण है। और क्लॉथ मार्केट, जहाँ पर कपड़े की दुकानें होती हैं, वो इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है। और हमारे स्टेशनरी की शॉप, जहाँ पर हम लोग अपनी बुक्स और कॉपीज परचेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर दिखाई देती हैं। हम बाज़ार को किसी भी स्थान पर नहीं बना सकते, हम इसकी एक व्यवस्था होती है और इसी व्यवस्था को हम इसके अंदर देख सकते हैं। इसके लिए हमें प्लेस, स्थान चाहिए, इसके लिए हमें कमोडिटी या गुड्स चाहिए, वस्तुएं चाहिए। इसके लिए हमें बायर्स और सेलर्स, जो इसके प्राणवायु कहलाते हैं, जिसकी आत्मा कहलाते हैं। अगर बायर्स और सेलर्स हैं ही नहीं तो वास्तव के अंदर वो हमारा बाजार, ये मार्केट नहीं बन सकता। इसके बाद